पैसों की अगर किसी को तंगी आती है तो अपना एक उपाय कर सकता है। जैसे हम देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा राधे श्याम आप सभी को। और देखिए गौ माता की आरती हो रही है वहाँ नीचे, अभी दिखाता हूँ आपको। राधे श्याम आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ को। और देखिए अभी अब संध्या का समय होने जा रहा है। देखिए अब सूर्य नारायण भगवान देखिए हमारे पीछे है। अब अस्त होने जा रहे सूर्य नारायण भगवान की जय। देखिए आज वहाँ कहीं भागवत है, उस साइड को वहाँ से आवाज़ आ रही है। कल हम अष्ट सखियाँ में से कम 3 सखी गए थे। अब देखते हैं आज कितनी सखियों को कवर कर पाएंगे, और जितना हम कवर करेंगे उतना हम आपको बताते रहेंगे। देखिए आज ये चील जैसे बहुत उड़ाई दे रहे हैं, चील गिद्ध, क्योंकि यहाँ ऊपर एक गौ माता बेचारी, उसका मतलब शरीर पूरा हो गया, इसलिए चील ऐसे घूम रहे हैं। वो देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहा हो मान मंदिर, वो फिर उसके पीछे दानगढ़, और उसके पीछे राधा रानी का मंदिर। वो देखिए आज पूरा साफ से दिखाई दे रहा है। फिर पूरा बरसाना यहाँ से देखिए। कल तो गए थे हम, बहुत रात हो गई थी, और वहाँ जहाँ सखियों के गए थे वहाँ कैमरा भी अलाउड था नहीं अच्छे से, इसलिए मैं उतना फुटेज अच्छे से कवर नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा। आज या कल में आपको दिखाएंगे जितनी भी सखियाँ का हम दर्शन करेंगे, तो उसको जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी आप भी उनके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा भिक्षा मांग के लाऊंगा, मधुकरी जिसे बोलते हैं संत की भाषा में। मौसम आज काफ़ी हद तक अच्छा देखिए। सूर्य नारायण भगवान अब अस्त ही होने जा रहे हैं। इस समय अब 6 बजने को हो रहा है। जीवन का ऐसे ही ज़्यादातर समय भगवान के श्री चरणों में और संतों के श्री चरणों में, गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों के चरणों में अगर बीत जाए तो उससे बड़ी उपलब्धि और कुछ है नहीं। और अगर किसी को परेशानी भी आ रही है, अगर जीवन में किसी की परेशानी है, धन संबंधित या और भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, किसी को अपने किसी से लगाव हो जाता है, किसी से प्रेम हो जाता है। प्रेम तो ज़्यादातर बहुत कम लोगों को होता है, वासना ही ज़्यादातर लोगों के शरीर में रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं कह सकते प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है। अगर प्रेम होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर की स्थिति ऐसी है कि वो प्रेम में भी नहीं टिक पाते, क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो बहुत ही दुर्लभ जीवात्माओं के पास मिलती है। जो सच्चा प्रेम होता है, वही सच्चा प्रेम जो हम इंसानों से कर बैठते हैं, किसी वस्तु स्थान से कर बैठते हैं, वैसे ही अगर हम भगवान से करने लग जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है। इसी जन्म में इसी शरीर के द्वारा साक्षात भगवान हमारे साथ खेलेंगे, और वही अभी हम इस शरीर में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे 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 जितने भी हम महान संत बैठे हैं, ये हिमालयों में बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, वो किस अवस्था तक पहुंचने के लिए बस भगवान मेरे साथ खेले, भगवान के साथ मैं रहूं। संत और जो ज्ञान मार्ग से हैं वो एक ओम द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं को जानना चाहते हैं जो शुद्ध मैं है, मेरा मैं नहीं, जो शुद्ध मैं है, 2 प्रकार के मैं है। वैसे ही अगर हम अपने आप को जानने अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी जीवन की स्थिति एक अलौकिक चरण में आ जाएगी। इसलिए आप सब लोग भी इतनी प्रैक्टिस तो ज़रूर करें कि अपना जीवन कैसे हम बिता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक हम कर क्या रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।
उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर अपना जीवन तो ऐसे ही है भैया। और रही प्रॉब्लम ज़्यादातर पैसों की आती है। पैसों की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कितने बड़े बड़े अनुष्ठान हैं। अगर कोई नाम जप करना चाहे 6 महीने अगर लगातार अगर अच्छे से करे, ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन, 24 घंटे में से 12 घंटे भी अगर वो नाम को देगा तो उसको पैसे की तंगी से भी ख़त्म हो जाएगा। पैसे की तंगी क्या, कुछ भी अगर वो लेना चाहे वो भी कर सकता है वो। लेकिन आज लोग अपने घूमने फिरने और इधर उधर के लिए बहुत समय दे देते हैं, लेकिन अपने जो कल्याण का मार्ग है उसके लिए समय नहीं दे पाते, इसलिए दुखी और बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन में इतना तो करने की कोशिश करें कि अपना कल्याण करने का रास्ता हमें खोजना ही पड़ेगा। चलिए राधे श्याम। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है राम नाम, हरि नाम, राधा नाम। बड़े बड़े संतों के मुख से भी आपने सुना होगा, लेकिन भगवान का नाम हमें हर संकट से दूर कर देता है। बस हमें एक विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय। जब भगवान देने से पहले वो पूरा ठोक बजा के देखते हैं कि ये मेरी परीक्षा में पास होने लायक है या नहीं। हम ज़्यादातर परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। चाहे किसी को धन चाहिए, चाहे किसी को प्रेम चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, भगवान देने से पहले परीक्षा लेते हैं। इसलिए जब आम संसार में कोई भी अगर हम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये तो उच्च स्थिति की सिद्धियाँ और मनोकामनाएं पूर्ण की बात हो रही है, तो उसके लिए भी इस परीक्षा तो देनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को टॉपर बनाने की कोशिश करें। टॉपर कैसे बनेंगे? हम संतों की शरण में जब आएंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो हम शुरुआत से ही लूजर थे और लूजर ही रहेंगे। गौ ब्राह्मण संत वैष्णव की शरण में आ गए तो हमेशा हम टॉपर ही रहेंगे। वो देखिए वो गौ माता, अब गौ माता की आरती होगी, खाली हो गया देखिए मैदान। तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र भी हैं, अगर आप जपना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। ओम अखंडम विष्णु कार्यम व्यास नंदेन चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमः। ये मंत्र का अगर कोई जाप करना चाहे और इसका कम से कम 10 माला रोज करें, 10 माला 108 कोई से भी तुलसी की माला से कर लें, लेकिन इसका भाव हमेशा ये रहे, हे लक्ष्मी मैया आप नारायण सहित हमारे शरीर में विराजमान रहे, हमारे पास आ जाए अष्ट लक्ष्मियों सहित, जिससे कि हम गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की निष्काम अहंकार रहित सेवा कर सके, वो भी आपकी खुशी के लिए। तो लक्ष्मी मैया तुरंत नारायण सहित आपके पास आ जाएंगे। इसका भाव हमेशा ये रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन बोलते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही ये सब चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। इसी के साथ मिलेंगे किसी और वीडियो में। श्री राधे श्याम।